आए कलाम मुकद्दस खोले। पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत निकाल ले तो कहे आमीन। 1 2 3 हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। आखिरी हिस्से को फिर हम पढ़ेंगे। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अपना नाम ले और अपने आप को झंझोड़े और उस दिन को याद करे जिस दिन नजात का तजर्बा पाया था। हम में से अक्सर को याद होगा, ऐसा नहीं कि हम भूले हो, लेकिन जरूरी है कि कहां से शुरू किया था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कब और कैसे शुरू किया, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि कब और कहाँ कैसे ख़त्म किया। जब मर्द खुदा अलीशा को बस 1 मिनट देंगे, ये इस माहौल में इस वक्त खुदाइरुल कुद्स यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो क्या है, एक डिसीजन है पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने का और नई ज़िंदगी को अपनाने का, हमारे बुज़ुर्ग अलीशा का। और खुदावंद हमेशा अपने लोगों से ये कहते हैं, बता तू कहां तक मेरे साथ चलना चाहता है, तू बता तू कहां तक चलना चाहता है। लेकिन शुक्रगुजार है अपने इन बुजुर्गों के लिए। तब सब कुछ पीछे छोड़ के आगे चले। इसलिए अपना नाम ले, एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करे और उस वक्त की तरफ बढ़े जहां से स्टार्ट लिया था और पूछे अपने आप से, अपना नाम लेकर, शफी वो दिन तुझे याद है जिस दिन तूने उसकी हजूरी के उस तजर्बा को पाया, नजात जैसी बख्शिश को रिसीव किया, फैसला उस दिन किया। और आज तुझसे ये सवाल है, पूछ अपने आप से कि आज तू किसकी खिदमत करता है। क्या तू उसी की खिदमत करता है जिसके पीछे तू हो चला था? कहीं तेरी डायरेक्शन बदल तो नहीं गई? वक्त है गौर करने का। और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ हो तो वो बाहें फैलाए खड़े हैं। याद कर तू कहां से गिरा है। मैं कभी किसी को नहीं गिराता, याद रखेगा, ये यीशु मसीह की आवाज है। न मेरा बाप, न मेरा रूह और न मैं, हम तीनों की खुशी बढ़ाने में है, आसमानी मकामों में, किसी को गिराने में नहीं है। तू याद कर तू कहां से गिरा है। लेकिन अगर तू तौबा करके पलटे तो मैं आज भी तुझे उसी जगह पे बैठाने के लिए तैयार हूं। खुदाइरुल कुद्स, हम आपकी मदद के तालब हैं। मुझे इस जमात में सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जरूरतमंद, हाजतमंद हूं। आई हुई एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, बहन भाई बुजुर्ग को, जो आज ये फैसला करते हैं, जो पलट के आना चाहते हैं, जहां स्टार्ट लिया खो गए, लेकिन आप खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आए हैं। बहाल कीजिए, रहम कीजिए, मदद फरमाइए मसीह के नाम में, आमीन। तशरीफ रखे। जब जमीन में बीज बोया जाता है तो 2 प्रोसेस होते हैं उसके बड़े इंपॉर्टेंट। अगरचे उसमें पानी बहुत जरूरी है, लेकिन हल चलाना, साथ रहिएगा, क्या, और हल चलाने के बाद उसमें बीज बोना। और कभी शायद नोटिस किया या आप लोगों ने नहीं किया, बीज बोने के बाद भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत इंतहाई जरूरी होता है।
और वो एक दफ़ा जैसे मैंने कहा, अगर याद रखना चाहते चीज़ें नहीं भूलती। सांगला हिल में मीटिंग के बाद मैंने एक वर्स गाना शुरू की, तो हम लोगों को पीछे चलने की आदत नहीं है, हमने सीखा ही नहीं कि किसी की पैरवी में चले ना। और वो मुझे याद है कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, नहीं करना चाहिए वो भी, और फ़ौरन दुआ करके निकल आए। और रास्ते में जो मुझे शाबाश मिली वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदावंद जानते हैं कि क्या मेरा ऐसा मजाज है, क्या मैं ऐसा करता हूँ कि ज़रा सी मुखालफ ने किया और तेरा इत्मीनान ख़राब हुआ और तूने वहीं पे उस काम को छोड़ दिया और तू सुहागात चलाए बगैर आ गया, कि तू सुहागा चलाए बगैर आ गया। अब सुहागा बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सुहागा दो किस्म का है। जब सोने पे सुहागा है तो वो फ़र्क है, जब ज़मीन में चलाना है तो वो सुहागा फ़र्क है। और जिस सुहागे की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि उसमें बीज बखेरने के बाद ऊपर से उसको लेवल करना। जब हल चलाते हैं तो ज़मीन लेवल नहीं होती, बीज बोने के बाद अगर उसको खुला छोड़ दे तो वो बीज इतना इजी अप्रोच में होता है कि परिंदे आराम से एक एक दाना करके चुन के ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद उसको प्रॉपर ऊपर से सुहागा करके फ्लैट, तो बीज 6 से 8 इंच नीचे चला जाता है और मैक्सिमम चूंच 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, और बड़ी स्ट्रगल करके कुछ दाना निकालेगा भी तो उसको इतने आसानी से नहीं। इसलिए जब सुहागा प्रॉपर चलता है ना तो फिर बीज बहुत गहरे में जाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज शुक्रगुजार है, हल चलाया खुदावंद ने अपनी बंदी के वसीला से वर्शिप, उसके बाद हम बीज खुदावंद बोने को हैं और फिर हम सुहागे में भी चलेंगे। आमीन। सो आज सुहागे की खिदमत खुदावंद ने अपने बंदा को दी है, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आमीन। इसलिए हम वक्त याद रहे, नबियों की रूह नबियों के ताबे है। हम इस बात से बाज़ औक़ात बहुत सारे हम खिदमत बहन भाइयों से भी हमें मुश्किल, ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप ज़बानें नहीं बोलना चाहते तो वो ज़बरदस्ती गैर ज़ुबानें बुलाए, नो वे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि टाइम खुदा ने हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और हम यकीन रखते हैं कि ये हाल और सुहागा ही खुदावंद ने हमारे लिए एक बड़ी खूबसूरत बात, यानी इसके लिए वो चला देंगे यहाँ वर्शिप टीम। उसके बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि घर भी हम उस अमल को हमेशा जारी और सारी रखें। आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा ये जिंदगी है। और मुझे अगर गलती पे नहीं तो शायद 10 साल होने वाले हैं कि ये सरमन चर्च में नहीं सुनाया जा सका दोबारा। और अगर कोई आज घर जाके ढूंढना चाहे तो गवाही टीवी पे चले जाइएगा, को 8 साल पहले का कहीं ना कहीं पड़ा होगा, कराची के एक ये यहीं से कि जी ये जो सफ़र है, आज हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे, मुंतज़िर रहिएगा। लेकिन ये एक बड़ा खूबसूरत सफ़र है। जलजाल, बोले जलजाल, प्रेज द लॉर्ड। जलजाल से बैथल, कहाँ? बैथल। और बैथल से कहाँ? यरू। और यरू से कहाँ? यरदन। आमीन। ये एक खूबसूरत मसीही जिंदगी है। और इसको और गहरे में जाना चाहे तो सबसे पहले बोले मिस्र। आमीन। मिस्र जो गुलामी है, दुनिया है। और मिस्र से जब निकलते हैं और फिर दरियाए यरदन को एक बार पार करते हैं, तो दरियाए यरदन को पार करते जो पहली जगह मिलती है उसका नाम क्या है? जलजाल। आमीन। और जब जलजाल, बहुत सारे लोग हैं जो जलजाल का तजर्बा पाए बगैर बैतल में जाना चाहते हैं या अपनी तरफ से बैतल में है, जा नहीं सकते। याद रखिएगा, नेवर, जलजाल का तजर्बा पाए बगैर आप बैतल में नहीं जा सकते। और बैतल में जाए बगैर हम यरू का एक्सपीरियंस नहीं पा सकते। यरू वो सफ़र है आपकी ज़िंदगी का, जो कामयाब ज़िंदगी है। यरू की दीवारें जब तक नहीं गिरेंगी आप प्रॉमिस लैंड में दाखिल नहीं हो सकते। आमीन। और उस यरू के बाद क्या आता है? फिर यरदन। ये दोबारा यरदन क्यों आया है? क्योंकि दूसरी बार यरदन क्रॉस करना ज़रूरी है। पहली बार हम यरदन क्रॉस करते हैं अहद के संदूक के वसीला से। याद रखिएगा, पहली बार हमने दरिया यरदन क्रॉस करना है
अहद के संदूक के वसीला से, यीशु मसीह के कफारे के वसीला से, उसके जी उठने के लेकिन दूसरी बार दरियाए यरदन जब हमने क्रॉस करना है तो अहद का संदूक नहीं होगा। एलिया मर्द खुदा की जैसे चादर है, इसी तरह मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी है। आमीन। अब जब दोबारा हमने क्रॉस करके उठाए जाना है तो उसमें अभी हमारे पास अहद का संदूक नहीं, बल्कि वो चादर होगी। उसकी चादर के वसीला से हम इस बदन में से क्रॉस करेंगे और नए बदन में, जलाली बदन में दाखिल होंगे। इसलिए ये एक खूबसूरत मसीही सफ़र है। जो हिस्ट्री लिखी गई वो सिर्फ तारीखी नहीं है, उसके अंदर ये हम शुक्रगुजार है खुदावद के। इसलिए जुड़े रहे। हम इसको जल्दी लफ्ज़ बिलफ्ज़ फिर देखेंगे। इस खादम की ज़िंदगी है, ये सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र है। और पास्टर जेरी साहब के साथ भी एक बहुत खूबसूरत लंबा सफ़र है। 1 मिनट 60 सेकंड में आपको बताते चले, आज से 17 साल पहले, कितने साल? 17 साल, 17 ईयर्स। ऑल दो कि उससे पहले पास्टर जेरी बहुत छोटे पीजीए में वालदैन के साथ इनके साथ मुलाकात, लेकिन इस तौर से हमारी अपनी जो मुलाकात है वो जिन अयाम में हम रो रो कर खुदावंद के हुजूर में बैठ के खुदावंद से एक डायरेक्शन मांग रहे थे कि खुदावंद बिजनेस कंप्लीटली छोड़ के खिदमत में आना है या बिजनेस के साथ आना है। तो उन्हीं अयाम में नवंबर 2008 और डॉक्टर पीटर यंगरन साहब का क्रूसेड 5 दिन का और 3 दिन का सेमिनार, और वो हमारी उस वक्त पहली एक फेलोशिप जो है वो कराची में हुई। आमीन। मैंने शुरू में हमने आपसे बात की कि अगर याद रखना चाहते हैं कहाँ से नजात का, तो जरा चीज़ें याद रह जाती है, यादें होती है जो लोग याद रखना चाहते हैं। और ईमानदार दुख पता क्यों उठाता है? नंबर 1, संजीदा नहीं लेता, और अगर संजीदा ले जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जाके भूल जाता है। अगर संजीदा भी रहे और भूले ना तो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता है। आमीन। आज हमारे टीचर बहुत अच्छे स्कूल के, और कई टीचर्स ऐसे होते हैं उनकी जो स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्लो चलते हैं। वो कहते हैं पहले पिछला सुनाओ। अगर पिछला याद है ताकि टेस्ट में पास हो सको। और कुछ होते हैं जो कहते हैं जी ड्यूटी पे आए, किताबें मुकम्मल करो, पढ़ाओ, ख़त्म करो किताबें, आगे ये जाने इनका काम जाने, पास होते हैं होते, नहीं होते ना हो, फेल होते फेल हो जाए। लेकिन इस पुलपट की खिदमत ये नहीं है कि फेल, क्योंकि आप सब फेल हुए, हम फेल हुए। आप ही तो हमारा सेहरा है, आप ही तो हमारा अजर है, और आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। याद रखिएगा, मसीह हुआ, जब मसीह हुआ तो सारा बनी आदम हुआ, ये याद रखना है। मुनसिफ खुदा ने जब बेटे को गुनाह के एतबार से कफारा दिया तो किसका दिया? तमाम बनी आदम का। खुदा ने किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की, नेवर। और दावत दे रहा है कि उसकी मौत में शामिल हो जा ताकि तू ना मरे। मसीही जिंदगी अकेले की जिंदगी नहीं है। बदकिस्मती तो दुख के साथ हम अकेले अकेले भाग रहे हैं। मसीही जिंदगी का अकेले का कोई चक्कर ही नहीं है। मसीह हुआ, सारा बनी आदम हुआ, ये याद रखना है। अब कौन है जो दिल खोलता है और उस मौत में शामिल होना चाहता है? ये इंसान पे मुनहसर है। उसने तमाम बनी नो इंसान को शामिल किया उस मौत में, सबकी मौत का फिदिया दिया, कीमत चुकाई अपनी जान दे के। और आज हम अनजाने में आधा सच लेते हैं और नारे मारते हैं, वो इसलिए मुआ ताकि मैं जीता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। पॉज करे, गौर से सुने। वो इसलिए नहीं मुआ कि मैं और आप सिर्फ जीते रहे, वो इसलिए मुआ, वो मेरे लिए मुआ, वो आपके लिए मुआ,
वो हमारे लिए इसलिए हुआ कि अब हम फक्त उसी के लिए जिए। सिर्फ जीने वाले बहुत है, लेकिन मुबारक है जो आज सिर्फ उसके लिए जीते। इसलिए सवाल है मुझसे और आपसे, सिर्फ जीता हूं या किसके लिए जीता हूं? पिछले वीक में, इन हफ्ता 10 दिन में ही जो कुछ खुदावंद ने हमारी जिंदगी में कर दिया है अपने रूल कुद्दस की कुदरत और कलाम के वसीला से, सारी जिंदगी कभी भी हम उससे एक पल, एक लम्हा अपना ध्यान इधर उधर नहीं ले जाना चाहते। अगर आप में से किसी को याद हो तो फ्राइडे को, फिर फ्राइडे के बाद संडे को भी उसमें से कुछ बातें हमने दोबारा से रिपीट की, और सारी जिंदगी हर रोज अपनी जिंदगी में ये कदम रिपीट करना चाहता है। जो साथ चलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम क्लियरली आपको एक बात बता रहे हैं, मैं से मर के उसमें आने का मतलब ये है, अगर आप में से कोई फेल हुआ तो समझ ले हम फेल हुए, क्योंकि हम यहां फर्ज पूरा थोड़ी करने आते हैं, हमारी ड्यूटी थोड़ी है। नो वे। इसलिए 2-3 बातें हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात, इसी बात को थोड़ा बढ़ाते हुए कि खुदावंद मुझसे और आपसे हमेशा पूछते रहेंगे। पहली बात कि तू मेरे पीछे आना चाहता है, ओके गुड, ये बता तू क्या ढूंढता है, किस लिए आना चाहता है, तू क्या ढूंढता है? गाड़ी, घर, कार, बंगला, दिस दैट सो एंड सो। लेकिन मुबारक हैं वो जिन्होंने ये पूछा, खुदावंद आप कहां रहते हैं? क्यों जी? पहले ही दिन शागिर्दियत का चुनाव, जब शागिर्द पीछे आए, यीशु मसीह ने एक बात पूछी है। ये नहीं कहा कि किससे ढूंढते हो, ये पैसेज अलग है। जब बोला कि किसे ढूंढते हो, ये तब की बात है जब पकड़ने आए। तब यीशु मसीह ने एक कदम बढ़ाकर कहा, आई एम, मैं जो हूं सो हूं, और वो मुंह के बल गिर पड़े। तब की बात नहीं है, शागिर्दियत की बात है कि पीछे आने वालों से यीशु मसीह ने पूछा क्या ढूंढते हो? क्योंकि बथेरे आते हैं जो ये सुन के आते हैं उसके पीछे, और ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह की दिलचस्पी जरूर है, क्या ढूंढते हो? और मुबारक है उन्होंने क्या कहा, खुदावंद आप कहाँ रहते हैं? क्या मतलब है? खुदावंद आपकी हजूरी, खुदावंद आपकी मौजूदगी, खुदावंद आपके साथ रफाकत। और मुबारक है वो, ये वही है जिनमें से एक पितमस के जजीरा में पहुंचा। पितमस के जजीरा में जहां लोगों ने सोचा कि अब गॉस्पेल, इब्लीस ने सोचा गॉस्पेल कैद कर दी, खत्म कर दी है, उसको ये नहीं पता कि आसमानी मुकाशफात भी इसी कैद खाना से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो कंगाल छोड़ देता, अपने लोगों को नंगे छोड़ देता, वो हरगिज़ नहीं। बात इतनी सी है कि आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है, अव्वल दर्जा क्या है, तरजीह क्या है, ये सवाल है। इसलिए हमने पिछले दिनों में भी कि सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि अपनी खिदमत को समझे, अपनी बुलाहट को समझे। वो क्या है? अगर एक असीर लड़की की है, खुदावंद आपको गुमनाम रखना चाहता है, मत अलीशा बनने की कोशिश करें, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो मकाम छोटा नहीं है, हमेशा याद रखना है। मुबारक है वो जो गुमनाम है, खुदावंद उनके नाम को कभी नहीं भूलता। लेकिन आज ढूंढने बहुत मुश्किल है जो गुमनाम रह के अपने नाम के बगैर काम करने को तैयार हो। नेवर। ये दुख की बात है, तकलीफ दे बात है। असीर लड़की का नाम खुदावंद लिखवा नहीं सकते थे? लिखवा सकते थे कि नहीं? शुनीमी औरत का नाम खुदावंद उस बहन का नाम लिखवा सकते कि नहीं? 5 रोटी और 2 मछली जिस बच्चे के पास है, खुदावंद उसका नाम नहीं लिखवा सकते? खुदाए रुल कुद्दस, अगर खुदावंद खुदाए रुल कुद्दस हमारे बुजुर्ग इंद्रियास का नाम लिखवा सकते हैं, तो क्या उस बच्चे का नाम नहीं लिखवा सकते? मुबारक है वो जो सिर्फ सर्व करना चाहते हैं, नाम के बगैर चाहते हैं। और हम शाद हैं खुदावंद में। खुदावंद को हाजिर जान के आज एक बात कहूं जो शायद कभी मिनिस्ट्री में नहीं की। मिसेस बैठी है इधर, विटनेस।
रो रो कर दुआएं करते थे, खुदावंद इससे कोई नहीं कि आपने कहाँ ले जाके कितने बड़े ट्रायल में कहाँ क्या कुछ हम पर रहम किया, सिखाया। अब ये बताए किस एल्डर के अंडर जाके काम करना है। जहां खुदावंद आप ले जाएं हम जाने को तैयार है। हमारा कतई तौर पे कोई नहीं था कि हम अपनी मिनिस्ट्री खिदमत शुरू करें, लेकिन एफजीए ग्राउंड के अंदर एक दोपहर को एक सरमन, जब खुदा के फजल का सरमन शेयर किया तो सारा लाहौर इकट्ठा हो गया, ये कौन पादरी आ गया। उस बंधन को खुदावंद ने तोड़ा डॉक्टर पीटर यंगरन साहब के जरिए। वो पहला खुदा के फजल की बख्शिश 2008 में नवंबर में 7-8 तारीख, और उसके 15 दिन के बाद खुदावंद ने अपनी बंदी को रिवील कर दिया कि गो एंड स्टार्ट योर मिनिस्ट्री। मैं हूं ना, मैंने बंधन जुए तोड़ दी हैं। अपने ही किसी बंदे को बुला के कराची में जाओ और जाके खुदा के फजल, मेरे फजल की बख्शिश को सुनाना शुरू करो। इसलिए अपनी बुलाहट को, अपनी खिदमत को, हमें खुदावंद ने, बहुत लोग जानते हैं कि रुपए पैसे की बरकत दी और हम शादमान थे कि हम, खुदावंद ने हमें टैलेंट दिया, हम कमाते हैं और खुदावंद के घर में, खुदावंद के बदन के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बंदा मिनिस्ट्री या खिदमत करे। इसलिए याद रखिए कि यीशु मसीह दाएं और बाएं की जब बात करेंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा घर जाकर। खुदावंद ने कहा, तूने ये मेरे छोटे से जो मसीह के बदन के लिए तूने चुपके से घर बैठकर जहां भी जिसके लिए जो किया है, ये मेरी किताब हयात में लिखा हुआ है। ये मुझे याद है कि तूने मेरे बदन के लिए ये काम किया है।